आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सच्ची लगन। एक व्यक्ति भोर सुबह उठा, चारों ओर अंधेरा था। उसने साफ कपड़े पहने और सत्संग की ओर चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा। कपड़े कीचड़ से सन गए। वापस घर आया, कपड़े बदलकर वापस सत्संग की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापस घर आकर कपड़े बदले, फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी बार उस जगह पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उससे कहा, आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें। लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ। यह सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना ना रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं ही था जिसने आपको धरती पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे अपराध क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के अपराध क्षमा कर दिए। मैं डर गया कि अब की बार अगर मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके सारे गांव के लोगों के अपराध क्षमा कर दें। इसलिए मैं यहाँ आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। अब हम देखें कि उस व्यक्ति ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुँच गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन जाप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह है। इसके विपरीत वह व्यक्ति 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदलकर सत्संग घर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान के लिए बहुत प्रेम एवं श्रद्धा भाव था। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए काल ने स्वयं उस व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठें तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे या कितना ही बाधित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक ना एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी है। वह मालिक आप ही हमारे काम सिद्ध और सफल करेगा। हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। धन्यवाद।